और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल और नीति आयोग देश भर की सभी यूनिवर्सिटीज में जाकर कार्यक्रम करेंगे। इस शिक्षा नीति को किस तरह से लागू किया जाएगा, इसके लिए सभी शिक्षकों को कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति को लेकर भारतीय शिक्षण मंडल में आए शंकरानंद और वाईएमसीए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश अग्रवाल से बातचीत की डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह से जमीन पर एग्जीक्यूट होगी, किस तरह से उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, इन सब पर एक बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है। राष्ट्रीय शिक्षण मंडल और नीति आयोग मिलकर इसको ज़मीन पर कैसे लागू करना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शंकरानंद जी मौजूद हैं। पूरे देश में इनको जिम्मेवारी है कि आखिर नई शिक्षा नीति को ज़मीन पर कैसे लागू किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के कार्यक्रम की बात हो रही है कि पॉलिसी बन गई, ये सच में बड़ी बात होती है कि उसको उस तरह से लागू करना, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं? अभी नीति आयोग भारतीय शिक्षण मंडल को साथ लेकर इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक अपना हमको मान्यता दी है। इसके वजह से हम नीति आयोग के साथ मिलकर देश भर के प्राइवेट, स्टेट और सेंट्रल ये सभी यूनिवर्सिटी, लगभग 1000 यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। 1000 यूनिवर्सिटियों में हम टीचर्स को सेंसिटाइज करने के लिए हम प्रयास करने वाले हैं। और स्कूल एजुकेशन के शिक्षक जिला स्तर पर सभी प्रिंसिपलों को बुलाना, वहाँ के शिक्षण अधिकारी जी के सहयोग से, राज्य सरकार के शिक्षण मंत्रालय के सहयोग से सभी जिलाशः ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। अभी सिलसिला शुरू हो गया है। अभी फरवरी महीने और मार्च मध्य तक, मार्च 15 तक हम इस जो मुहिम है इसको हम समाप्त करेंगे। ये 4 वर्ष के लिए हमको कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नीति आयोग हमें मान्यता दी है। इसमें प्रथम चरण यानी सेंसिटाइजिंग दी टीचर्स टुवर्ड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पहले अवेयरनेस करना है, ओरिएंटेशन करना है और एक एक बिंदु को व्यवहार पे उतारने के लिए जो चुनौतियां आएंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी शिक्षक ही निकालेंगे। ये बड़ी चीज़ है। शंकरानंद जी ने इस तरह की जो बताया है कि शिक्षक, क्योंकि बुनियादी वही एक ऐसा ब्रिज है जो पूरी शिक्षा को चाहे बच्चों तक ले जाना है या फैमिली तक ले जाना है, निश्चित रूप से उनका जागरूक होना ज़रूरी है और उसी के तहत पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज ऐसा कार्यक्रम हुआ है, जेसी बोस यूनिवर्सिटी में हुआ है। वाइस चांसलर जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश अग्रवाल जी। सर, ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से, कितना असर पाते हैं कि जो भारतीय शिक्षण मंडल जिस तरह की मुहिम चला रहा है उसका ज़मीन पर, क्योंकि आज आपने कार्यक्रम किया है, कितना असर देखने को मिला? जी, इनफैक्ट आज का जो कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में हुआ, जिसमें श्रीमान शंकरानंद जी ने जो अपना उद्बोधन दिया, उसके माध्यम से रफली 250 के करीब टीचर्स को इन्होंने सेंसिटाइज किया और जो एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्पोर्टेंट जो टीचर्स की जो भूमिका रहने वाली है उसमें पॉलिसी में, उसके बारे में इन्होंने बताया। और अच्छी बात यह है कि टीचर्स ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इसमें और बाद में जो अलग अलग ग्रुप्स में टीचर्स को बांट के जो हमने बहुत सारे जो ट्रैक्स में जो काम किया, अलग अलग सब टॉपिक्स के ऊपर काम किया, वो सारी जो टीचर्स की तरफ से जो सुझाव आएंगे, उन सुझाव को जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में फर्दर परिवर्तन यदि कोई करना है या फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो सुझाव मांगे गए हैं उनको आगे नीति आयोग तक पहुंचाया जाएगा। तो नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, असल में उद्देश्य यही है कि अपनी जड़ों से जुड़ना, भारतीयता की जड़ों से जुड़ना, और उसी को लेकर भारतीय शिक्षण मंडल और नीति आयोग इस मुहिम को चला रहा है। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज, फरीदाबाद। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।